नमस्कार दोस्तों। आज वीडियो में जो मूल बिंदु पे हम आएंगे उससे पहले एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है कि हमारे एक सीनियर हैं, वो बोले कि अगर आपको किसी राज्य में जाकर के या किसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर के आपको अपनी बात को मास तक पहुंचानी हो तो क्या करेंगे। तो मैं बोला कि किस टॉपिक से रिलेटेड। उन्होंने बोले मान लीजिए सपोज कि आपको एजुकेशन में कैसे एजुकेशन को और अच्छा किया जाए, एजुकेशन के वैल्यू को कैसे समझाया जाए, उसको लेकर के आपको लोगों को बताना है। तो मैं बोला कि जाऊंगा स्टूडेंट से बात करूंगा, हर ब्लॉक में जहाँ जहाँ पे स्कूल है वहाँ पे जा करके जो स्टूडेंट मिलेंगे उनको मैं बात समझाऊंगा। तो फिर मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे टोका, बोला कि नहीं। उन्होंने बोला कि देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर पर्सनैलिटी, प्रभावशाली व्यक्तित्व। तो मैंने बोला ये क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि देखिए, आप किसी स्कूल में जाकर के उसके स्टूडेंट से बात करें या किसी स्कूल में जाकर के उसके प्रिंसिपल से बात करें, अगर आप स्टूडेंट को कन्विंस करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि आप अपने एनर्जी को 50 बच्चों में कन्विंस करते करते आप कई मतलब हो सकता है 15 दिन लग जाए आपको, आप वेस्ट कर लेंगे अपनी एनर्जी को। अगर आप उतना ही एनर्जी में अगर उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के 50 प्रिंसिपल को अगर आप अपनी बातों से कन्विंस कर लें, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो बहुत ही प्रभावशाली इन्फ्लुएंसर पर्सनैलिटी है, एज वेल एज उनका जो पोस्ट है वह भी बहुत ही इन्फ्लुएंसर पोस्ट है। अगर आप उनको कन्विंस कर लेते हैं तो आप अपनी बातों को बहुत ही बड़े पैमाने पर, बहुत ही इफेक्टिवली और बहुत ही इफिशियंट वे में पहुंचा सकते हैं। ये कहानी सुनाया मैंने। इसी कहानी को जोड़ते हुए मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या आईएएस का प्रिपरेशन करते हैं तो यह एक प्रोसेस है। यह प्रोसेस में कई स्टेप हैं। बेसिकली यहाँ पे मूल रूप से 5 स्टेप हैं। सबसे पहला है स्टडी करना, दूसरा है नोट्स बनाना, तीसरा है जो नोट्स बनाया है या जो बुक है उसका रिवीजन करना, एंड द फोर्थ वन है कैरी ऑन करना। कैरी ऑन करने का मतलब होता है जो आपने पढ़ा है, जो रिवीजन किया है, उसको एग्जामिनेशन हॉल तक ले जाना, उसको बोलते हैं कैरी ऑन करना। और जब एग्जामिनेशन हॉल में आपका एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है, जो पीरियड है, वो स्टार्ट हो जाता है, उस पीरियड में अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन अपने नॉलेज को प्रोड्यूस करना। ये टोटल 5 स्टेप है। इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे 5 स्टेप में जो मेन चीज है वो है आपका सब्जेक्ट एंड टॉपिक। आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, एवरेज मान के चलिए 10-11 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। 10 to 11 सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना है, और उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे एक मान लीजिए एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री में अराउंड 75 टॉपिक है, पॉलिटी में 70 टॉपिक है, जो आपका साइंस एंड टेक है 30 टॉपिक है। मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, जो ज्योग्राफी है अराउंड 70 टॉपिक है, इकोनॉमी में अराउंड 50 टॉपिक है, और आईआर, इस तरह से और जितने भी सब्जेक्ट हैं इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। इस तरह से देखिएगा तो बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं। इतने सारे टॉपिक को इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में इसको वहां पे प्रोड्यूस करना और स्ट्राइक रेट को बिल्कुल ही सही रखना, एक्यूरेसी को बहुत ही परफेक्ट रखना बहुत ही टफ है, मतलब फिजिबल नहीं है। तो फिर क्या है सॉल्यूशन। तो यहीं पे जो मैंने आपको कहानी सुनाया था कि जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है उनको कन्विंस करना, अर्थात जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आइडेंटिफाई करके उस पे काम करना। अगर आप ये कर लिए तो आप समझिए कि आधा जो जंग है उसको आप जीत लिए। तो कहता है कि जो आइडेंटिफाई करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक को, तो वो करें तो करें कैसे, क्या तरीका है। फिर आते हैं कि ये जो तरीका है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बनाते हो, मान लीजिए 10 साल का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो उसमें कुछ टॉपिक होते हैं जो बार बार उसी टॉपिक से पूछा जाता है। दैट्स टॉपिक इज कॉल्ड रिकरिंग टॉपिक। जिस टॉपिक से बार बार पूछा जाए उसको बोलते हैं रिकरिंग टॉपिक। उस टॉपिक को फाइंड आउट कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि वो जो टॉपिक है, साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिससे कि किसी भी विपरीत स्थिति में, किसी बुरे दौर में भी उस सब्जेक्ट से सवाल आते ही आते हैं। तो वो जो सब्जेक्ट है और जो रिकरिंग टॉपिक है, उस टॉपिक पे आपको उसको हाई प्रायोरिटी पे रखना है। क्या करना है, हाई प्रायोरिटी का मतलब होता है उस पे ज्यादा से ज्यादा आपको इम्फेसिस करना है। किस चीज को लेकर के इम्फेसिस करना है, तो आपके पास
5 तरह की एनर्जी हैं। मैं बोलता हूं 5 तरह की एनर्जी है। क्या क्या एनर्जी है वो नाम बताता हूं आपको। फिजिकल एनर्जी मतलब फिजिकली फिट होकर के जब आप तैयारी करते हो तो उसको फिजिकल एनर्जी बोलते हैं। मेंटल एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल एनर्जी को और ही आसान भाषा में इसको बोलिए थॉट एनर्जी। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो उसके बारे में बार बार सोचते हो, दैट्स कॉल्ड थॉट एनर्जी, मेंटल एनर्जी। आपके सामने किताब रखी हुई है, आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपका दिमाग किसी और चीज के बारे में सोच रहा है, दैट्स कॉल्ड वेस्टेज ऑफ थॉट एनर्जी। तो थॉट एनर्जी को कंसेप्ट को समझिए, तो यही है मेंटल एनर्जी। उसके बाद क्या है, ये है आपका स्पिरिचुअल जो एनर्जी है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी का मतलब होता है कि आप जिस काम को कर रहे हैं, जो आपका गोल है, आईएएस बनना जो आपका गोल है, वो बिल्कुल आप समझिए कि आप समर्पित हैं उसके प्रति। जैसे भगवान के प्रति आप समर्पित हो जाते हैं ना, अपने आप को अर्पण कर देते हैं, श्रद्धा से तैयारी करते हैं, भगवान को पूछते हैं, मतलब क्या हुआ, स्पिरिचुअली आप उसके प्रति डिवोटेड हो गए। उसी तरह से आपको स्पिरिचुअली अपना जो गोल है आईएएस बनना, उस तरह से जब डिवोटेड हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड स्पिरिचुअल एनर्जी। एंड फोर्थ वन है इमोशनल एनर्जी। इमोशनल एनर्जी मतलब बहुत ही भावनात्मक रूप से लगाव हो जाता है। किसी माता पिता का जो अपने बच्चों से लगाव होता है, भाई बहन के बीच जो लगाव होता है, वाइफ एंड हस्बैंड के बीच जो लगाव होता है, इमोशनल जो अटैचमेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर होता है। इस एनर्जी को भी आप लगा सकते। साथ ही साथ इकोनॉमिक एनर्जी भी होता है। आप जो तैयारी करते हैं उतना जो आपको खर्च बेयर करना पड़ता है आपके पेरेंट्स को या आपको, ये सारे 5 एनर्जी की बात करता हूं। इन सारे 5 एनर्जी को एम्फेसिस कर देना है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब्जेक्ट है उस पे। सपोज कीजिए कि आपने इस क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ये फाइंड आउट कर लिया कि ये जो 75 हिस्ट्री के टोटल टॉपिक है उसमें 15 जो टॉपिक है, 15 टॉपिक है, इट्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चन आए हैं। तो मतलब क्या हो गया, 15 इंटू 5 इक्वल टू 75। कोई 75 टॉपिक को पढ़े, नोट्स बनाए, रिवीजन करे, कैरी ऑन करे और उसको एग्जामिनेशन हॉल में प्रोड्यूस करे, और कोई उसी 15 टॉपिक को पढ़े जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये 75 टॉपिक को एक बार पढ़ रहा है, तो ये 15 टॉपिक को उतने ही टाइम में उतने ही इस 5 एनर्जी को इन्वेस्ट करते हुए उसको 5 टाइम्स पढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो जो 5 टाइम्स 15 टॉपिक को पढ़ेगा, उनका ये जो प्रोसेस है 5 स्टेप वाला, कितना ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट होगा, वो कितना अच्छा स्ट्राइक रेट होगा, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। तो यही कह रहा है कि इसका मतलब कोई 5 टाइम्स रिवीजन कर रहा है, कोई एक बार रिवीजन कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो 5 टाइम्स रिवीजन कर रहा है कि वो सेलेक्ट कर लिया है कि इन सारे जो टॉपिक्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको उन्होंने छांट लिया। उस टॉपिक में वो बार बार रिवीजन कर रहा है, नोट्स बना रहा है, उस टॉपिक पे इस 5 एनर्जी को लगा चुका है। तो जब आप ऐसा करते हैं, इसका मतलब है कि इन सारे चीजों को जब आप कर लेते हैं, तब आपका एग्जामिनेशन हॉल में जो एक्यूरेसी होता है, जो स्ट्राइक रेट होता है, आपका बहुत ही अच्छा होता है कंपेयर टू अदर्स। याद रखिएगा, ये कंपटीशन है और कंपटीशन में वही सक्सेस होता है जिसके पास कंपिटेंसीज का क्वालिटी होता है। और कंपिटेंसीज का क्वालिटी में एक जो बेस्ट क्वालिटी है वो है आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जब इंपॉर्टेंट टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाते बनाते, और इस तरह से आप बहुत ही अच्छा एग्जाम में, पीटी के एग्जाम में या मेंस के एग्जाम में परफॉर्म करते हैं, तो आप उस कंपटीशन को क्रैक कर लेते हैं, आईएएस बनते हैं, सक्सेसफुल, बहुत ही लाइफ में सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनकर के समाज को लीड करने की कोशिश करते हैं। तो यही बात मैं आपको कहना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छी भी लगी होगी। इसीलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें, अपने दोस्तों के बीच जो रिलेवेंट व्यक्ति है उनके बीच हमारे इस वीडियो को शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू डियर।